आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। इस समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 से 35 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 से 35 वचन। और आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 से 35 पर प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूँगा। तभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं और प्रभु जी, जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, तो आप हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें और प्रभु होने दें कि हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। दया करें, अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो मैंने अपने संदेश को शीर्षक दिया है वो है कि यीशु निडर और दयालु उद्धार करता है। यीशु निडर और दयालु उद्धार करता है, क्योंकि हम इस खंड में इन्हीं दो बातों को पाते हैं। पहली बात, थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, थोड़े हैं जो उसे चुनते हैं। और इसके साथ साथ यीशु मसीह चेतावनी भी देते हैं उस मार्ग की जो चौड़ा और आसान है, परंतु जो नरक की ओर जाता है और जिसका अंत अनंत मृत्यु यानी नरक है। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और जब वे इस उपदेश को दे रहे थे, तभी वहां पर कुछ फरीसी आते हैं। ये फरीसी कौन थे? ये धार्मिक अगुवे थे। कौन थे? धार्मिक अगुवे। आसान भाषा में कहें तो यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था, उसमें वो सेवा करते थे, लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाते थे। परंतु हम फरीसियों के बारे में क्या देखते थे कि वे खुद बुरे थे। वे क्या थे? खुद बुरे थे, परमेश्वर से दूर थे। तो जब यीशु मसीह वहां पर उपदेश देते हैं, तभी वे वहां पर आ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं यीशु मसीह से? यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। यहां हम एक बहुत अजीब सी बात पाते हैं, क्योंकि ये वही फरीसी है, ये वही धार्मिक अगुवे हैं जो यीशु से नफरत करते थे और हमेशा इस खोज में रहते थे कि उसमें कुछ कमी पकड़े और उसे पकड़कर मार डालें। परंतु यहां हम इसका उल्टा देखते हैं। क्या देखते हैं? कि वे उसको सचेत कर रहे हैं कि वे यहां से चला जाए। क्यों? क्योंकि हेरोदेस उसे मार डालना चाहते। वो ऐसा क्यों बोलते हैं वहां पर? क्या सचमुच में उन्हें यीशु की परवाह है, यीशु की फिक्र है? नहीं, वे ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि वे यीशु को डरा सके और यीशु मसीह डर कर अपनी उस सेवा को, अपने उस कार्य से पीछे हट जाए जिसे वो इस संसार में करने के लिए आए थे।
वे लोगों को परमेश्वर का वचन ना सुना सके, वो लोगों को चंगा ना कर सके, वो लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान ना हो सके, तो वे उसे डराने के लिए ऐसा बोलते हैं। पर सवाल ये भी है कि क्या ये सच था कि हेरोदेस जो राजा था, क्या यीशु को मार डालना चाहता था? बाइबल हमें इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताते कि हेरोदेस यीशु मसीह को मार देना चाहता था, परंतु यहाँ पर जो बाइबल के विद्वान हैं वो दो बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि ये फरीसियों की एक चाल थी, ये धार्मिक अगुओं की एक चाल थी। जैसे मैंने पहले बताया कि वे यीशु को डरा कर, यीशु को धमका कर वहां से भगा देना चाहते थे। परंतु जो दूसरी संभावना है वो ये है कि हेरोदेस वास्तव में चिंतित था, वो बहुत डरा हुआ और भयभीत था। क्यों? क्योंकि हेरोदेस के बारे में देखते हैं कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट कर उसे मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि हेरोदेस ने पाप किया था। उसने क्या किया था? अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था, जो कि पाप है, जो कि क्या है? पाप। ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हम विवाह के दायरे से बाहर किसी के साथ संबंध में है तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। मैं क्या कह रहा हूं? यदि हम विवाह के दायरे से बाहर होकर किसी के साथ गलत संबंध में है तो ये पाप की श्रेणी में आता है। हमने देखा कि विवाह होने से पहले भी लोग क्या करते हैं? व्यभिचार में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, और विवाह के होने के बावजूद भी लोग पाप में गिरते हैं। तो यहाँ पर हेरोदेस के विषय में क्या है? वो ऑलरेडी विवाहित है, लेकिन वो अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है और वो पाप करता है। और जब वो पाप कर रहा होता है तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो उसको चिताता है, उसके पास बार बार जाता है, उसको चिताता है कि तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है। और वो गुस्से में आकर, वो क्रोध में आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डलवा देता है। और एक समय आता है जब हेरोदियास की बेटी नाचती है और हेरोदेस बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, तू मांग तो मैं तुझे आधा राज्य भी दे दूंगा। तो वो क्या कहती कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए, और वो उसका सिर कटवा देता है। और फिर वो यीशु के बारे में सुनता है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, जैसा हमने 9 अध्याय में देखा था। हमने कहाँ पे देखा था? लूका 9 अध्याय में 7 से 9 पद को आप मेरे साथ वहां पे देख सकते हैं। वहां पे लिखा है, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठा है, और कुछ ने कहा कि ये एलिया दिखाई देता है, और औरों ने कहा कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। तो यौन जो हेरोदेस राजा वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत उलझन में। क्या ये यूहन्ना तो नहीं जिसे मैंने मरवा दिया था, जो अब फिर से जी उठा है? और वो डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रभाव था उस समय में वो बहुत बढ़ रहा था, और ये हेरोदेस के सिंहासन के लिए खतरा बन सकता था। ये हेरोदेस के सिंहासन के लिए एक खतरा बन सकता था। तो जब फरीसियों ने यीशु को डराने का प्रयास किया तो वहां पर क्या होता है? क्या यीशु मसीह डर जाते हैं? नहीं, यीशु मसीह वहां पर डरते नहीं है, बल्कि वो क्या कहते हैं? 32 पद में आप देखिए मेरे साथ,
उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं क्या करता हूं, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, तीसरे दिन अपना काम पूरा करूंगा। तो यहां पर जो यीशु मसीह है वो हेरोद देश को एक लोमड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोमड़ी। और क्यों बोलते हैं? यदि हम लोमड़ी के बारे में देखें तो लोमड़ी एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसके उसके साथ साथ वो बहुत चतुर और चालाक और धूर्त होता है। ठीक है। लोमड़ी क्या करते हैं? वो शेर की समान सीधे अपना शिकार नहीं करते, बल्कि वो चुपके से अवसर को देखकर वो क्या करती है? शिकार करती है और अपना जान बचाने के लिए भागने में बहुत माहिर होती है, और इसलिए उसे चालाक और धूर्तता का प्रतीक माना जाता है। उसी तरीके से हेरोदेस भी जो राजा है वो बाहर से राजा तो लगता है, लेकिन अंदर से वो क्या है? डरपोक है और कपटी है। जैसे लोमड़ी सीधी लड़ाई नहीं करती बल्कि चालाकी से काम लेती है, वैसे ही हेरोदेस भी लोगों को डराकर और चाले चलकर अपना काम करता था। इसलिए यीशु मसीह ने उसे लोमड़ी कहकर बुलाया और इस बात को दिखाया कि वो कोई बड़ा या ताकतवर राजा नहीं है, बल्कि चालाकी से काम करने वाला एक कमजोर इंसान है। और फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूंगा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भटकता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। जहां पर हम यीशु मसीह की निडरता और उसकी दृढ़ता को देखते हैं। यानी ये दिखाता है कि यीशु मसीह किसी से नहीं डरते और वे उस काम को पूरा करेंगे जिसे करने के लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें संसार में भेजा था। लोगों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, और सबसे महत्वपूर्ण काम कि सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपना प्राण देना। मैंने पिछले रविवार बताया था कि सकेत जो द्वार है वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह। कौन है? स्वयं यीशु मसीह। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना प्राण दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सके। तो यीशु मसीह इस संसार में किस किस काम के लिए आए थे? वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना प्राण देने आए थे। वो क्रूस पर हम सबके पापों के लिए बलिदान होने आए थे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने आए थे। तो यीशु मसीह यहाँ डरते नहीं है और वो उस काम को पूरा करेंगे जिसे परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए संसार में भेजा था। आज हेरोदेस और फरीसियों के समान हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के काम का विरोध करते हैं। हमें या कहे प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को, विश्वासियों को डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं ताकि हम परमेश्वर की सेवा ना कर सके, ताकि हम सुसमाचार ना प्रचार कर सके, ताकि हम कलीसिया में आराधना ना कर सके। हर प्रकार से हमारा विरोध किया जाता है, हर प्रकार से हम पे दबाव बनाया जाता है, हमें डराया जाता है। तो सवाल है, जब लोग हमको डराते हैं, जब लोग हमको धमकाते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, या फिर हम यीशु के जैसे परमेश्वर के काम को और उसकी सेवा को करने के लिए डटे रहते हैं? एक गीत हम गाते हैं ना, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े। क्या इस प्रकार का रवैया हम रखते हैं? चाहे कितने भी दुख सता मेरे जीवन में आए तो भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके भवन में जाना नहीं छोड़ूंगा।
क्या हम यीशु के समान निडर बने रहते हैं? कई बार मैं और आप डर जाते हैं और डर कर घर में बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा में धीमे पड़ जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, इस डर से कहीं कोई हमें मार ना दे, कोई हमारा विरोध ना करे। लेकिन प्रियो, यीशु के समान हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। हमें मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस खुदा से डरने की आवश्यकता है जिसने हमें बनाया है, क्योंकि उसके पास क्या है? अधिकार है शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का। ये संसार के लोग, ये विरोध करने वाले लोग हमें शारीरिक रूप से नाश कर सकते हैं, परंतु यदि हम परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखेगा, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें मनुष्यों के बजाय परमेश्वर से अधिक डरने की आवश्यकता है, उसका भय मानने की आवश्यकता है, और हमें अपने विश्वास में डटे रहने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूं प्रेरितों के काम से, वहां पर क्या होता है? तो प्रेरितों के काम में हम पतरस और यूहन्ना के बारे में देखते हैं। वे लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे और तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मारा और पीटा जाता है और उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए मना किया जाता है। परंतु वे क्या करते हैं? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18 से 20 पद में लिखा हुआ है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। तो पतरस और यूहन्ना यहां पर क्या करें? धमकी खाने के बावजूद, पिटने के बावजूद वो क्या हुए हैं? यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए खड़े हुए हैं। यीशु और उसके सुसमाचार के लिए खड़े हुए हैं। और यही आज हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के ऐसे बहुत से दास दासी हुए जिन्होंने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, चाहे कितना भी सताव उनके जीवन में आए। और आज हमें भी वही करना है प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली बात जो देखी वो है कि यीशु मसीह एक साहसी और निडर उद्धार करता है। ना वो फरीसियों से डरता है, ना वो हेरोदेस से डरता है, और वो क्या करेगा? उस उद्धार के काम को पूरा करेगा मेरे और आपके लिए। और अंततः क्या होता है? यीशु मसीह हम सब के पापों के क्रूस पर बलिदान होता है। उसने उस सेवा को पूरी किया और आज हमें भी मसीह की सेवा को पूरी करना है। हमें उसके लिए जीना है, चाहे जीवन में कितने भी दुख, सताव, चूना झेलना पड़े। दूसरी बात जो हम देखते हैं इस कर्म में वो है यीशु दयालु उद्धार करता है। यीशु दयालु उद्धार करता है। 33 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, तो भी मुझे आज और कल और परसों तक चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। और उसके बाद लिखा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने
ये ना चाह। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम परमेश्वर के हृदय को देख रहे हैं, परमेश्वर के उस हृदय के उस गहरे प्रेम को देख रहे हैं, उसकी दया और कृपा को देख रहे हैं जो उसकी लोगों के लिए, जो मनुष्यों के लिए है। तो यहां पर क्या हो क्या रहा है? यीशु मसीह यरूशलेम के लोगों के लिए विलाप कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना था अपनी प्रजा के रूप में, कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर से बलवा किया। परमेश्वर से क्या किया? बलवा किया। ये सब परमेश्वर से दूर हो गए। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की आज्ञा माननी छोड़ दी। लेकिन परमेश्वर जब दयालु और कृपालु परमेश्वर, परमेश्वर बार बार इनके पास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा कि वे जाए और उन्हें चिताएं, ताकि वे अपने पापों से फिर सके और परमेश्वर के पास लौट सके। लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने ना चाहा। उन्होंने ना चाहा। उन्होंने उनके साथ क्या किया? उन भविष्यवक्ताओं के साथ जिन्हें परमेश्वर भेजता था उनके पास, उन्होंने क्या किया? वहां पर क्या लिखा है कि उन्होंने उन पर पथराव किया, उन्हें सताया, उन्हें मार डाला। और फिर लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ना चाहा। तो यहां हमें एक मुर्गी का उदाहरण दिया गया है जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। तो जब हम देखते हैं वीडियो में या तस्वीर में कि कैसे एक जो पक्षी होता है वो अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेता है ताकि उन्हें आने वाले संकट से बचा सके, और यहाँ परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा है। उसकी मनसा उन्हें नाश करने की नहीं है, उन्हें बचाने की है, उन्हें सुरक्षा देने की है। लेकिन यहां पर होता क्या है? वो परमेश्वर के पंखों तले नहीं आना चाहते, वो परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं आना चाहते। यहाँ पे क्या लिखा है? पर तुमने ये ना चाहा। परमेश्वर बार बार उन्हें बचाने के लिए अपने लोगों को भेज रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बार बार परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, बार बार परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय कठोर बन गए हैं। आज हम भी परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के बावजूद, हर रविवार सुनने के बावजूद और कई बार सुनने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञा का और उसके वचन का इनकार करते हैं। परमेश्वर तो हमें अपने पंखों की आड़ में लेना चाहता है, लेकिन मैं और आप उससे दूर भागते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में दिन बिताएं और परमेश्वर की तरह दंड को पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे, उसके और करीब आए, ताकि हमें परमेश्वर के पंखों तले सुरक्षा मिल सके। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम अपने पापों में बना रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। यही हमारे जीवन की स्थिति है। और फिर क्या लिखा है 35 पद में? और देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता, और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखो। इसका मतलब क्या है? जब हम बार बार परमेश्वर का इनकार करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जब हम बार बार परमेश्वर का इनकार करते हैं, उससे दूर जाते हैं
और वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो परमेश्वर हमें अपने हाल पे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पंखों के आड़ तले आना ही नहीं चाहते, हम उसकी सुरक्षा में आना ही नहीं चाहते। तो परमेश्वर क्या करेगा? वो छोड़ देगा जब तक हम खुद से उसका जब तक हम खुद से उसको अपने हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से उसके करीब नहीं आएंगे। वो बार बार अपने वचन के द्वारा चिता रहा है आपको। कभी आपको अपने मित्र के द्वारा चिताएगा, कभी आपको चर्च में वचन के द्वारा चिताएगा, लेकिन यदि आप फिर भी उसके करीब नहीं आओगे, फिर भी उसके पास नहीं आओगे, तो वो आपको अपने हाल पे छोड़ देगा, जैसा उसने इन यरूशलेम के लोगों के साथ किया। जब उन्होंने परमेश्वर के पास नहीं आना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ पे छोड़ दिया। परंतु एक समय आएगा जब वे परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर दयालु और कृपालु उद्धार करता है। उसकी मनसा हमें नाश करने की नहीं है, वो हमें अपने पंखों की आड़ में लेना चाहता है, हमें सुरक्षा देना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के पंखों की आड़ तले आना चाहेंगे, या हम अब उससे दूर रहेंगे? क्योंकि पंखों की आड़ तले परमेश्वर की सुरक्षा है, परंतु जब हम उन पंखों से दूर हो जाते हैं तो बाहर खतरा ही खतरा है। बाहर क्या है? खतरा ही खतरा है। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, जब हम पंखों के आड़, तो हम सकरे मार्ग को चुनते हैं। ये मार्ग कठिन तो है, लेकिन इसका अंत क्या है? अनंत जीवन। तो जब हम परमेश्वर के पंखों की आड़ के बाहर चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम उस चौड़े मार्ग को चुन रहे हैं जो आसान है, लेकिन उसका अंत क्या है? विनाश है। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम उस दयालु उद्धारकर्ता को अपनाना चाहेंगे? क्या हम उसके पंखों तले रहना चाहेंगे? परमेश्वर हमें बार बार मौके दे रहा है। परमेश्वर हमें बार बार अपने वचन के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा चिता रहा है। क्या हम अपने हृदय को कठोर बना के रखेंगे, या परमेश्वर के पास लौट आएंगे? ये फैसला हमें अपने व्यक्तिगत तौर पे लेना है। हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के पंखों के तले नहीं रहेंगे, तो अवश्य कि हम पर हानि आएगी। परंतु यदि हम परमेश्वर के पंखों तले रहने का चुनाव करेंगे, तो परमेश्वर के पंखों तले क्या है? सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा है। फैसला हमारे हाथ में कि हम हानि को भुगतना चाहते हैं या परमेश्वर से सुरक्षा को पाना चाहते हैं। आपका फैसला इस बात को निर्धारित करेगा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, जब हमने इस खंड से दो बातों को सीखा है। पहली ये कि हमें परमेश्वर निडर और साहसी होना है, और आपकी उस सेवा को जो आपने हमें दिया है उसको पूरी करना है। हमें सुसमाचार सुनाने से नहीं डरना, हमें आपका नाम लोगों को बताने से नहीं डरना, लेकिन अपने विश्वास में हमें डटे रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर, आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आपकी मनसा हमें नाश करने की नहीं है, लेकिन आपकी मनसा हमें बचाने की है। तो होंदे प्रभु हम आपके पंखों के तले आ सके, प्रभु हम अपने तमाम पापों को छोड़ सके, और प्रभु आपकी सुरक्षा में आ सके। आप दया करें प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन।